सुबह के 9:30 हो रहे थे। हम लोग चंडीगढ़ के निकल ही रहे थे। जैसे कि हम घर से निकले वैसे ही हमने देखा कि घर के बिल्कुल पास में ना बहुत सारे बाइक का काफ़िला निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी बनाई क्योंकि बाइक्स ना ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा बाइक्स थी। बहुत लोग यहाँ पे बाइक लेके निकले थे। आई थिंक आज कुछ 26 जनवरी के दिन ही कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि आज था 26 जनवरी। तो सारे लोग यहाँ से बारी बारी से निकल रहे थे, तो हमने वीडियोस भी बनाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चंडीगढ़ पहुँच गए और हमें यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ देखने को मिली। तो अभी हम लोग पहुँच चुके कैंसर हॉस्पिटल 42 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर हम लोग आए और बहुत सारी यादें यहाँ पर आकर ताज़ा हो गई। तो मैं यहाँ पे इमोशनल नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी कोशिश कर रही थी कि नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं है, ना कुछ भी याद करना है। क्योंकि इस हॉस्पिटल में मेरी मम्मा रहे हैं जो कि आई थिंक 2 मंथ यहाँ पर लगातार रहे हैं। तो मेरी मदर को कैंसर था और वो लास्ट टाइम पे यहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो आज 26 जनवरी है, 27 को विपुल का बर्थडे और हम लोग यहाँ पर आए थे कि हम लोग कुछ अपनी तरफ से डोनेट कर पाए और विपुल का बर्थडे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट कर पाए जिससे लोगों की भी मदद हो जाए। तो यहाँ पर आगे हम लोग राशन की शॉप पे यहाँ से करें कुछ राशन कलेक्ट। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर लंगर लगाते या पीजीआई में लंगर लगा देंगे, बट पीजीआई में परमिशन लेनी पड़ती है आई थिंक सो, जैसा हमें किसी ने बताया। तो फिर वहाँ पर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम परमिशन ले पाएँ। तो हम लोग आ गए कैंसर हॉस्पिटल क्योंकि यहाँ पे मम्मा भी एडमिट रहते थे। तो हमने सोचा कि वो ना उसी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पर ज़्यादा नीड रहेगी लोगों को। तो यहाँ पर हम आ गए थे। तो हमने यहाँ पर डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने तो जाते ही हमें पहचान भी लिया था। तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ हमने आपको देखा है पहले भी। तो हमने उन्हें बताया कि हाँ हम लोग पहले हॉस्पिटल में रह चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी मदर एडमिट रहते थे। तो उनसे हमने बात की कि हम लोग लंगर लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट अगर आप रॉ मटेरियल दे तो हम लोग उससे कैंटीन में बनवा सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जो काफ़ी दिनों के लिए आ जाएगा और लंगर जो सिर्फ एक ही दिन लग पाएगा। तो फिर हमने उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर राशन ले लिया है। तो हम आए थे यहाँ पे राशन लेने के लिए। तो यहाँ पे जो नियर बाई शॉप मिली हमें, वहीं से हमने सारा राशन ले लिया, तो जितना हमसे बन पाया। राशन लेने के बाद यहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रूटीज़ ली, दूध लिया, साथ में बिस्किट वगैरह लिए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के लिए ली। तो राशन हम लोगों ने ले लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हॉस्पिटल। तो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे खुद बनाकर सर्व करें, लेकिन मैम ने कहा कि बनाकर आप सिर्फ एक ही दिन दे सकते हो। आप ऐसा कीजिए कि आप रॉ मटेरियल ही दे दीजिए ताकि हम लोग जो है मंथ भर का राशन कलेक्ट कर पाए। नहीं, मैंने नहीं खाना, नहीं आज, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे राशन ही दे दिया। नहीं है मुझे पर अच्छे से आप पीने पर पकड़ी कर लेते हैं। हाँ, और ये एक गुरविंदर भैया। तो उसके बाद मैंने यहाँ से लिए कुछ फ्रूट्स। तो जैसे कि जितने भी पेशेंट थे उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिए। तो हमें 25 लोगों के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें लेनी थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ संतरे लिए, कुछ एप्पल लिए। पेशेंट के हिसाब से चाहिए ना, जितने पेशेंट। फ्रूट्स और राशन लेकर जो जो चीज़ें भी मैम ने हमें बताई थी वो सारी चीज़ें हम लोग लेकर निकल गए वापस हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई है मैंने क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा इमोशनल थी, जो कि मैं फ़ील नहीं करवाना चाहती थी किसी को भी। और दूसरी बात ये थी कि जब भी हम कभी दान करते ना, तो हमें दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हमने दान किया है। तो फिर ये अगर हम वीडियो बनाएंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखाएंगे तो अच्छा नहीं रहता है। बट हाँ, थोड़ा सा ये पर्पस भी था कि कुछ लोग इंस्पायर हो सके हमारी वीडियो से। क्योंकि मैंने प्रेमानंद बाबा जी का एक लेक्चर सुना है, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने एक लेक्चर में बताया था कि अगर हमें किसी को दान करना है ना, तो हमें उसके लिए अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सैलरी का जो 1% होता है ना, या 2%, अगर हम वो भी किसी दान में लगा दे तो वो हमें लाखों करोड़ों के बराबर विशेष देता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पर फॉलो की थोड़ी सी, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद मैम ने हमें बाकायदा वहाँ से रसीद वगैरह दिया और बहुत विशेष दी। विपुल को तो बहुत सारी ब्लेसिंग दी है कि हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया है अपने बच्चे के बर्थडे पर कि हमें दिल से अच्छा लगा हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग आ गए थे शॉप में। तो यहाँ से हमें विपुल के लिए लेने थे टॉयज़, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विपुल का बर्थडे था और
हम चाहते थे कि विपुल के लिए हम आज वो सारी चीज़ें करें जो इसे चाहिए। हालांकि हम लोग वैसे लेते ही रहते हैं, बट बर्थडे था तो थोड़ा सा स्पेशल हम करवा रहे थे। तो जो जो चीज़ें इसने हमसे मांगी थी वो सारी विशेष हम आज इसकी पूरी कर रहे थे। तो हम साथ में गए थे, हीना, मैं, विपुल के पापा, विपुल और साथ में गुरविंदर भैया, हम ही सारे लोग गए थे। हालांकि हम लोग वेट कर रहे थे मेरे ब्रदर का, जीजू का, दीदी का, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फैमिली को पहले बोला था कि आप लोग भी आइए। तो हम लोग जो है थोड़ा सा लंगर वगैरह लगाएंगे पीजीआई में या किसी हॉस्पिटल में। तो बाकी बाद में वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था। उन्होंने कहा हम एक दिन पहले नहीं आ पाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग ही चले गए थे और हम लोगों ने सारी जो है तैयारियाँ कर ली थी। तो यहाँ पर हम लोग विपुल के लिए देख रहे हैं साइकिल, जो कि इसने हमें बर्थडे गिफ्ट में मांगी थी। इसके पास पुरानी साइकिल जो थी थोड़ी सी वो ख़राब हो गई थी, तो हमने यहाँ पर इसे न्यू साइकिल दिलाई और विपुल बहुत ही खुश है। तो यहाँ पे हमने चंडीगढ़ से ये चीज़ें ली क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है। तो चंडीगढ़ नियर बाई मार्केट पड़ती है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो हमने सोचा कि जब चंडीगढ़ आए हैं तो यहीं से टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं। कौन सी लेनी? कौन सी लेनी? कौन सी हेलमेट करवा के जाएगा। अब दिखाओ मम्मा को, दिखाओ बेटा। रुको एक मिनट रुको। तो शाम के लगभग 5:30 हो रहे थे और हम लोग फ्री हो चुके थे। तो हम लोग वापस निकल रहे घर की तरफ। विपुल के लिए न्यू बर्थडे शूज़ जो आज हम उसे पहनाने वाले हैं। हालांकि हमने उसे अभी नए कपड़े नहीं पहनाए हैं बर्थडे बॉय को, बिकॉज ये भी स्कूल जा रहा है। आज इसका एग्ज़ाम है, स्कूल से आएगा तब हम इसे न्यू ड्रेस पहनाएंगे। तो यहाँ से हमने ये 100 पैकेट बिस्किट के पैक करवा लिए क्योंकि हमें देने हैं स्कूल में। तो दिन के लगभग बज चुके 12 और हम लोग जा रहे हैं विपुल के स्कूल। उसके बाद हमने यहाँ से मिठाई ली जो कि स्कूल स्टाफ को दी। तो टीचर के लिए यहाँ से कुछ मिठाइयाँ ली। तो हम लोग पहुँच चुके स्कूल में। तो विपुल को स्कूल से लाने के लिए मैं, विपुल के पापा और विपुल की तीनों बहनें जा रही थी, जो कि आए थे शिमला से। ये है विपुल के मामू के बच्चे। तो ये सारे लोग शिमला से आ चुके थे। तो विपुल ने आज फरमाइश की थी कि मुझे स्कूल से लेने मामू, मामी और दीदी आएगी। तो दानवी, रिम्पी हमारे साथ गए थे। हालांकि भैया भाभी को तो हम लोग लेके गए थे, थक भी गए थे। तो हम ही लोग गए थे क्योंकि स्कूल में जो है ये कुछ बांटनी भी थी, तो कैंडीज़ वगैरह जो हम लेकर गए थे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके स्कूल में। जब तक हम लोग स्कूल में कैंडीज़ वगैरह सर्व कर रहे थे तब तक बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। तो फ़ोटोज़ वगैरह आई थिंक क्लिक कर रहे थे। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तभी ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग स्कूल से वापस आ चुके क्योंकि घर पर गेस्ट भी आ गए थे। तो हमें घर पर उन्हें भी करना था। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर हम लोगों ने कैंडीज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह सर्व की और फटाफट से हम लोग यहाँ से आ गया। तो विपुल को भी हम साथ ही स्कूल से ले आए। तो अभी छुट्टी होने में 15-20 मिनट बाकी थे, लेकिन हम थोड़ा जल्दी विपुल को लेकर आए थे क्योंकि हमें उससे मंदिर भी लेकर जाना था। हैप्पी बर्थडे विपुल, हैप्पी बर्थडे विपुल, हैप्पी बर्थडे विपुल। तो यहाँ पे हम लोग लगे हैं रूम डेकोरेट करने। हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे बिकॉज थोड़ा सा हम लोग बिजी रहे सुबह से। हालांकि हमें थोड़ा सा जल्दी करना था ताकि विपुल स्कूल से आता तो खुश हो जाता देखकर। बट हाँ, हम लोग उसे लाने के बाद, स्कूल से लेकर आने के बाद ये सारी चीज़ें करने लगे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं तो नहीं ये सारी चीज़ें कर रही थी, बच्चे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मेरे ब्रदर जो कि लगे यहाँ पर पकौड़े बनाने। तो हम लोगों ने यहाँ पर खुद ही खाना बनाने का अरेंज किया था क्योंकि हम लोगों ने बाहर से इस बार कोई भी खाना नहीं मंगवाया था। इस बार हमने बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन किया घर पर क्योंकि हम लोग जो भी कर पाए वो हम लोगों ने बाहर ही कर दिया था, जैसे कि हॉस्पिटल में आपको हमने बताया ही। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई ना, थोड़ा सा हम लोग घर पे भी कर लेते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाए। बिकॉज़ बच्चे को क्या होता है कि बच्चों को चाहिए होते हैं बच्चे। तो फिर अगर हम लोग इस तरह से हॉस्पिटल वाले सेलिब्रेशन करते तो बच्चे को कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि नहीं, मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि वो अभी छोटा है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि हमने उसके लिए क्या किया। बट हाँ, यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा सोचा और फिर हमने यहाँ पे तैयारियाँ की घर पर भी कि थोड़ा सा खाना वगैरह हम अरेंज कर देते, थोड़ा सा आस-पास के लोगों को बुला देते, इन्वाइट कर लेते, तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसके सारे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये माही जो है
पतंग उड़ा रही है, बट उसे नहीं आ रही है पतंग उड़ाने, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर पतंग नहीं उड़ाई जाती है, तो हमें नहीं आता है। तो विपुल यहाँ पर स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा साइकिल वगैरह चला रहा है। बस तो शाम के 4:30 हो रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लगे थे केक कटिंग करवाने। तो विपुल के सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, आसपास के जितने भी बच्चे हम लोगों ने सबको बुलाया था। तो सारे बच्चे आ चुके थे यहाँ पर, सबका इंतज़ार किया हमने। जब तक सारे बच्चे नहीं आए तब तक केक कटिंग नहीं की। तो सारे बच्चे आने के बाद यहाँ पे हमने केक कटिंग की, और सारे बच्चों की एक अलग ही फेस पे रौनक होती है जबकि बर्थडे होता है, क्योंकि बच्चों के लिए ना बर्थडे एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हम लोगों को कोई बड़ी अचीवमेंट पाना होता है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं केक वगैरह देखकर, क्योंकि छोटे बच्चे छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन किया, थोड़ा सा सारे लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई विपुल के साथ में, केक वगैरह खिलाया और ब्लेसिंग्स वगैरह दी विपुल को बहुत सारी। तो बस यही सारी चीज़ें होती है एक बर्थडे के दिन। नॉर्मल सा हमने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हर साल हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ अलग करें, तो जिससे चीज़ें यादगार भी रहे और बेनिफिट भी हो बाकी लोगों को भी। तो हम लोगों ने जैसा कि इस बार बहुत ही यूनिक बर्थडे किया है, तो मन को ना एक बहुत अच्छा सा फील रहा है इस बार। बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं, हम लोगों ने एक अलग तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोग चाहे तो उस तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं जिससे बहुत लोगों की नीड भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर सब लोग बस खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बारी बारी से सब लोग पिक्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने केक उठा दिया है ताकि हम केक सब में थोड़ा थोड़ा सा सर्व कर ले। तो बाकी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो यह विपुल के मामू और मामी जो कि आए थे शिमला से। तो विपुल का दिन इनके बिना अधूरा रहता है, हालांकि इसकी मासी वगैरह के बिना भी अधूरा ही रहता है, लेकिन मासी मासड़ जी नहीं आ पाए। तो विपुल के मामू मामी आए थे, विपुल ने मना कर दिया था अगर मामू मामी नहीं आएंगे तो बर्थडे केक नहीं कटेगा। तो इसको बहुत लगाव है मामू मामी से, काफ़ी ज़्यादा मामू के क्लोज़ है विपुल। तो यहाँ पर मामू के साथ मस्ती कर रहा था, बच्चों के साथ भी मस्ती कर रहा है, और केक मुंह पे लगा दिया तो इसलिए गुस्सा भी कर रहा था। तो यहाँ पर ये रहा हमारा बर्थडे, थोड़ा सा डेकोरेशन जो कि हमने खुद ही किया था, नॉर्मल सा, ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जितना पॉसिबल हो पाया उतना हमने किया था। तो अभी ये शाम के लगभग 6 बजे का टाइम, जब हमने यहाँ पे खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। तो अभी तो सिर्फ बच्चों को बिठाया था, इधर देखो, कि अभी डिनर का टाइम नहीं था, तो सिर्फ बच्चों को भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे बच्चों को बिठा दिया था। तो रात के लगभग बज रहे अभी 11 और हम लोग अभी जाकर फ्री हुए। तो फैमिली टाइम है, अभी हम लोग सारे लोग डिनर कर रहे हैं मिलकर। तो क्योंकि खाना जो है हम लोगों ने सबको सर्व करने के बाद खुद खाया था, मैंने तो खा लिया था पहले, बट बाकी लोगों ने अभी मिलकर सभी ने साथ में बैठकर खाया। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, जो लोग भी हमारे बच्चे के लिए ब्लेसिंग देने के लिए हमारे घर आए, जिन्होंने भी आज का दिन बहुत अच्छे से हमारे साथ सेलिब्रेट किया। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सभी लोग ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। बाय बाय।